कर लेते हैं रायपुर का। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, दिल्ली से लौटे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होकर वो लौटे हैं। बैठक पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, चुनाव से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक में प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा हुई है। ABCD फॉर्मूला चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की कल अहम बैठक दिल्ली में होने वाली थी और जो बैठक हुई है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें, नारायण चंदेल रायपुर पहुंचे, उन्होंने बैठक को लेकर बताया है कि ABCD फॉर्मूला चुनावी रणनीति का हिस्सा है और बैठक में प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा की गई है। चुनाव से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई है। दिल्ली में कल बीजेपी की अहम बैठक हुई है, उसको लेकर यहां पर नारायण चंदेल ने बात रखी। उन्होंने कहा है कि बैठक में प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा की गई है। ABCD फॉर्मूला चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक से शामिल होकर लौटे हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। चुनाव समिति की बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी, क्या कुछ चर्चा हुई? हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ कल चर्चा हुई बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी विशेष रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय चुनाव समिति के जो हमारे सदस्य हैं वो लोग भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से हम लोग उसमें शामिल हुए थे। चुनाव समिति की बैठक में एक तो चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा होती है कि हम किन मुद्दों के साथ में जाएंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, सरकार को हम कैसे घेरेंगे और भी जो संगठन के कार्यक्रम हैं उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई, चर्चा हुई। चुनाव नजदीक है तो निश्चित रूप से चुनाव समिति में चुनाव के नामों पर भी विचार विमर्श होता है कि कहां से कौन ठीक रहेगा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सारी जानकारी भी प्राप्त होती है। जो हमारे विभिन्न सोर्स हैं, ऊपर के नेता, हमारे संगठन के लोग हैं, वो पूरी जानकारी भी एकत्रित करते हैं कि किनको किन किन स्थान से चुनाव में टिकट देना उचित रहेगा। ABCD फॉर्मूले की चर्चा जोरों पर है, क्या है ये फॉर्मूला? देखिए, ऐसा है, मैंने वही बताया कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि भाई पिछले बार जो हमारी कमजोर सीटें हैं, जहां हम बड़े अंतर से लूज किए हैं, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी, हम उसको कैसे जीतेंगे, कैसे वो सीटें ठीक होंगी। ये मंथन बहुत दिनों से चल रहा है और चुनाव समिति में भी उसके जब हमारे वरिष्ठ नेता रहते हैं तो उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलता है, उनके अनुभवों का लाभ भी मिलता है और हमारे सुझाव भी वो साझा करते हैं। कहा जा रहा है कि 22 कमजोर सीटों को लेकर कल बातचीत हुई है, तो कमजोर सीटों को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? देखिए, ऐसा है, हमारी जितनी भी कमजोर सीटें हैं, जो पिछले चुनाव में काफी हमारा गैप रहा, उसके लिए हमारा अभियान निरंतर कल की ही बैठक में बातचीत नहीं, हम बहुत पहले से बैठ रहे हैं और उनको हम कैसे अपग्रेड करें, कैसे उसको अच्छी स्थिति में लाएं, इसके लिए हमारे बूथ पर भी काम चल रहा है। हमारे अभी लाभार्थी सम्मेलन भी चल रहे हैं सभी शक्ति केंद्रों में। हम और भी उपाय कर रहे हैं कि हम कैसे उन सीटों को मजबूत स्थिति में ला सकें ताकि भाजपा के पक्ष में वो परिणामदायक सीटें रहें। कल कितने विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई और कब तक ये सूची जारी हो सकती है? कहा जा रहा है कि सितंबर में पहली सूची जारी हो सकती है। देखिए, अभी कोई ऐसा तय नहीं हुआ है कि सूची आज जारी होगी, कल जारी होगी या सितंबर में जारी होगी, लेकिन
उन सीटों पर मंथन चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर चर्चा पूरी हो जाएगी तो अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कब जारी होगी। बिल्कुल, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जो इस बैठक में मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कल की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर भी चर्चा की गई है और कमजोर सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, क्या उसको लेकर रणनीति रहेगी, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही जो है पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर।